ऐसा है कि वुड आई रियलाइज कि फिजिक्स का फोबिया होता है। तो फिजिक्स का फोबिया कैसे जाएगा? आपको सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं जाएगा। आप एक पेपर लीजिए और पेपर पे जो कैलकुलेशन होता है उसको पूरा पूरा करिए, लिखिए। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी और जिस काम में जितनी दिक्कत आए उसको उतना करना चाहिए, इतना ध्यान रखना। जिस काम में जितनी ज्यादा दिक्कत आए उसको उतना ही करना चाहिए। जितना ज्यादा करोगे दिक्कत की जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, है ना। तो जितना ज्यादा दिक्कत है उसको उतना ज्यादा करो। चलो देखते हैं यहां पे। सबसे पहले अगर आप बेसिक मैथ्स आप पढ़ना चाह रहे हो तो बेसिक कैलकुलेशन जितने भी होते हैं उन सबको, बेसिक कैलकुलेशन को स्टेप वाइज सॉल्व करना, लिखना। हवा में याद मत करना, किसी भी चीज को रटना नहीं, रटना नहीं। रट के नीट आज तक नहीं निकला है किसी का। हो सकता है, मैं एकदम ऑनेस्टली बात करूं तो 100 बच्चों में से हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो रट के कर गए, लेकिन 96% बच्चों में से आप है ना भाई। आप बहुत स्पेशल गॉड गिफ्टेड नहीं है, तो रटना नहीं। कई लोग बोलेंगे ये चीज रट लो, ये ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। रटोगे दिक्कत आएगा। हाँ, कुछ चीजों पे जरूरत पड़ती है, ये चीजें याद रख लेते हैं, क्योंकि मान लो उससे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। जैसे मैं दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा एंगल पे लग रहे हैं, तो उनके रिजल्टेंट होते हैं 2 और cos थीटा बाई 2। अब ये तुम्हें याद रख लेना चाहिए, डेरिवेशन समझने के बाद ये याद रख लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन नहीं रटना चाहिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट क्यों रट लेना चाहिए? क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल होंगे, है ना। तो वो टीचर बताएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है भाई, चलिए